तो बनना चाहिए। ये जो कपड़ा हम लोग पहन रखे हैं ना, इस आबरू को जो हमने शरीर को जो ढाक रखे हैं ना, इसको उतारने वाले, तार तार करने वाले यही लोग हैं जो मांग कर रहे हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि संविधान रहेगा तो ये शरीर में कपड़े रहेंगे, संविधान रहेगा तो आपकी आवाज रहेंगे, और संविधान रहेगा तभी आप लोग बोलने की आजादी है और आप आगे बढ़ सकते हैं। हम भी बचाते हैं, और सनातन की बात करने वाले भगवा हम लोग जब धारण करते हैं ना, तो हमें पता है कि ये शांति की प्रतीक है। और मेरी जो देश हिंदुस्तान है, ये शांति की प्रतीक है। ये देश, आप बताइए, संविधान का ताकत है जो आम इंसान को खास बना देते हैं। लेकिन हुए थे ना तो सोने की कटोरी में पैदा हुए थे। लेकिन जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो बाकी जो एसटी एससी ओबीसी का जो लोग है ना, ये लोग जो चूने की कटोरी में पैदा हुए थे भाई, इनको जो है ना पैदा होते सब कुछ नहीं हासिल हुआ। आप ना है मुसलमान तो ये लोग, ये तो मुसलमान इनका दामाद है भाई, इनका दामाद बना के घर के अंदर ये लोग रोटी खिलाते हैं, ये लोग पकवान खिलाते हैं। मुसलमान इनका दामाद है। रास्ते के अंदर सबसे पहले जो परेशान होंगे ये हम महिला होंगे। महिलाओं के पास टाइम नहीं है अपने हक और अधिकार के लिए उठाना, लेकिन महिलाओं के पास टाइम है हिंदू राष्ट्र के लिए बनाना। शिल्पा शेट्टी की जैसे बड़ी बड़ी हस्ती पहुंच जाते हैं। मतलब जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वैसे सेकुलर भारत है, पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? बहुत सारे जो बाबा हैं, कथावाचक है, शंकराचार्य हैं, सभी जो है महामंडलेश्वर ये मांग कर चुके हैं, जो है एक शुरुआत सी हो गई है, शुरुआत हो चुके हैं। हिंदू रास्ता अगर बना लेना, हिंदू रास्ते की जो ये बात कह रहे हैं, सबसे पहले जिनको मानते हैं सरदार पटेल जी, वो क्या कहते थे? सरदार पटेल ने हिंदू रास्ते के विचारों को पहला क्या बोला था? पागलपन बताया था। ये पागलपन है जो ये लोग सरदार पटेल को जो कहते हैं कि हमारी आदर्श है, हम उनके आदर्श से चलते हैं, लेकिन वो वही व्यक्ति को मैं आदर्श में उनको कोट करके बोल रही, ये बयान उन्हीं का ही है। द बयान में आपने छपा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए कि ये लोग कहते हैं हिंदू रास्ते, हिंदू रास्ते, हिंदू रास्ते बना के क्या कर लेगा ये लोग? क्या उखाड़ लेगा? हिंदू रास्ते के अंदर हिंदू रास्ता नहीं बना तो क्या कुछ हो रहा है? और हिंदू रास्ता 1950 तो संविधान लागू है, उससे पहले क्या थे इस देश के अंदर? और इस देश के अंदर ऐसा क्या नहीं थे जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि नहीं हमें हिंदू रास्ता बनाना जरूरी है? बाबा बागेश्वर की जो बात आप कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, दिल्ली से लेके ये लोग जो यात्रा निकाल रहे थे, उसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी शामिल हुई थी। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो शुभांकर मिश्रा का में क्या बोलते हैं, वहां पर बैठ के वो कहते हैं कि पहले तो बोल रहे थे जात पात को करो विदाई, लेकिन वहां पर ये बोलते हैं अगर जात पात को विदाई हो जाएगा ना तो गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। बताइए, तो इन्हीं का बयान है ना। दो बयान क्यों देते हैं? पहले कुछ बोलते हैं, फिर उसके बाद ये बोलते हैं। ये इसी बात को बोल के, ये खास करके मैं गुस्सा मुझे इस बात का आता है, खास करके जो दलित लोग है ना, जो झंडा उठा उठा के घूम रहे हैं, जो एसटी एससी ओबीसी वाले जो लोग हैं, जो इनकी उसमें शामिल हो रहा है कि हिंदू रास्ता बनाना चाहिए, सबसे पहले कुटाई तो इन्हीं को पड़ने वाले हैं। आप बताइए, यादवों को मूत्र पिला देते हैं, यादवों के ऊपर छिड़क देते हैं, मूत्र छिड़क देते हैं। हाँ, दलितों को घास खिला रहे हैं, महिलाओं का हाल बेहाल है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू रास्ते चाहिए। हाँ, हिंदू रास्ते के अंदर क्या हाल होगा? स्टोनों में टैक्स लगाते थे महिलाओं के साथ, ये कोई उसने नहीं लगाया, मुगलों ये ब्रिटिश ने आके नहीं लगाया था। महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। उसके बाद इनको हिंदू रास्ता चाहिए। हिंदू रास्ता का जो परिकल्पना जो ये लोग कर रहे हैं ना, एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो हिंदू रास्ते के अंदर सबसे पहले जो परेशान होंगे ये हम महिला होंगे। सबसे पहले बेहाल जो होंगे हम महिलाओं की हालत होगा। ये लगता है ना, जो महिला उठ उठ के जो पहुंच रहे हैं ना हिंदू रास्ते की मांग करने में, इनका योगदान जो दे रहे हैं, महिलाओं के पास टाइम नहीं है संविधान के लिए आवाज उठाना, महिलाओं के पास टाइम नहीं है अपने हक और अधिकार के लिए उठाना, लेकिन महिलाओं के पास टाइम है हिंदू रास्ते के लिए बनाना। शिल्पा शेट्टी की जैसे बड़ी बड़ी हस्ती पहुंच जाते हैं, जो एकता कपूर है वो पहुंच जाती है। एकता कपूर की सीरियल अपने देखते होंगे, वो एक औरत को पता नहीं किसके साथ वो कर देते, सेटिंग कर देते, एक आदमी का पता नहीं कितना। सभ्यता को तो तुम बिगाड़ने का काम कर रहे हो, तुम तो अलग अलग चीजें परोस रहे हो, अश्लील चीजें तो तुम लोग परोस रहे हो, और उसके बाद आप कहते हैं हिंदू रास्ता। आज एकता कपूर, अगर एकता कपूर बन पाए ना, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की ताकत है। अगर शिल्पा शेट्टी आज जो घूम रही है बहुत अच्छे से, जो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं और जो इसमें बॉलीवुड में नाम कमा पाए, सिर्फ और सिर्फ आपका संविधान की वजह से है। लेकिन इनको भी यह है कि हिंदू राष्ट्र लोगों को कैसे भटकाया जाए, कैसे अटकाया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसी में लगे हुए हैं ये दुनिया, और कुछ नहीं हो रहा है। देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है आप बताए? महिलाओं का हाल बेहाल है। और ये जो रामभद्राचार्य जी है वो कहते हैं कि एसटी एक्ट ही खत्म कर दिया जाए। बताइए, तो आप लोगों को तो हर चीज यूं ही मुहैया हो गया। आप लोग जब पैदा हुए थे ना तो सोने की कटोरी में पैदा हुए थे, लेकिन जो
दलित समाज के जो लोग हैं, जो बाकी जो ST SC OBC का जो लोग है ना, ये लोग जो चूने की कटोरे में पैदा हुए थे भाई, इनको जो है ना पैदा होते साथ कुछ नहीं हासिल हुआ। आप लोगों को पैदा होते साथ सब कुछ हासिल हुए। इसी वजह से तो आप लोग इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये लोग जो आरक्षण के विरोध करते हैं, आरक्षण अगर नहीं होता तो आज भी जो है पिछड़े समाज के जो लोग हैं, आज भी वही कूड़ा कचरा बीनते हुए नजर आएंगे। आज जो कुछ लोग वहां पहुंचे हुए सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटका रहे हैं। लेकिन मैम ये बताइए, ये जो राम भद्राचार्य है, विकलांग है, आंखों से कुछ देख नहीं पाते, तो इनके कान में किसने भर दिया है आरक्षण का जो विरोध? देखिए भरना क्या है, वो तो कहता है कि उनका बहुत ज्ञान है। खैर वो गुरुजी है, ठीक है। हम लोग बड़े का इज्जत करते हैं, हमारी मम्मी पापा सिखाते कि बड़े का इज्जत करो। वो बड़े हैं और एक तरीके से बोला जाए कि जगत गुरु भी कहते हैं, तो हम भी मानते हैं। लेकिन अगर पदवी कौन देता है जगत गुरु की? इसके राम यही लोग देते, मैं वही कह रही हूँ, यही लोग तो देते हैं। सबसे पहले आपको क्या, आपको चुनाव कैसे होता है? आप देखिए ब्राह्मणों के सिवा किसी को पद मिलता है? ये जो शंकराचार्य के जो पद मिलते हैं, ये लोग कौन देते हैं? और इनको वहां तक पहुंचाने वाले कौन है? आज देश के अंदर जो शंकराचार्य बनकर जो बैठे हुए, उस पद में क्या कोई दलित है? क्या कोई आदिवासी है वहां पर? आप बताइए कि उसके लिए कोई नहीं बोलने वाले, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाने वाले। कह रहे हैं हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना छोड़ दे तो अच्छा है। और हिंदू राष्ट्र अगर बन गए, अभी तो अघोषित तो हिंदू राष्ट्र की तरफ ही तो जा रहे हैं। हो क्या रहा है देश के अंदर? महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब महिला जो है खुलेआम बलात्कार जब होते हैं, उसके बाद कोई महिला आवाज नहीं उठाते। जो देश के अंदर 2012 में जब निर्भया कांड हुए थे ना, तो देश की सड़कों पे महिला पुरुष से पूरी तरह से सड़कें भर गए थे, सरकार से सवाल उठते थे। और उसके बाद सरकार दबाव में आए थे, और उस टाइम क्या हुआ था, महिलाओं के लिए कानून भी बन गए थे। लेकिन आप बताइए, आप महिलाओं नंगा करके घुमा देते, कोई बोलने वाले नहीं है। आज जब महिलाओं के साथ गलत होते तो कोई बोलने वाले तैयार नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के अंदर तो यही होता है ना, महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले कोई पैदा नहीं होते। महिलाओं को ये लोग झूठी समझते हैं, महिलाओं को ये लोग खुलेआम बलात्कार करते हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या होंगे बताइए? आज जो महिलाओं को सबसे ज्यादा बेहाल होने वाला है महिला। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगी, जो आप लोग योगदान दे रहे हैं ना, आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आपको बच्चों की वो करना होता है, आप लोगों को टाइम नहीं है संविधान पढ़ना। अगर संविधान पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, कम से कम एटलीस्ट इतना तो पढ़ लीजिएगा। सबके पास में फोन है, एटलीस्ट इतना आप नेट में मार लीजिएगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए क्या कुछ किया, तो आपको समझ में आ जाएंगे। यदि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो संविधान बदलना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्यों ये सब देखिए इतना इजी नहीं है। हाँ। इतना इजी नहीं है, लेकिन अघोषित तो ये लोग यही तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे? कोई बीजेपी का विधायक किस तरीके के बयान देता है कि महिला, जो मुसलमान महिला, उनको लेकर हम तुम्हें नौकरी देंगे, इस तरीके के बयान देते हैं। और ये क्या कर रहे हैं ये लोग? देश के अंदर सबसे ज्यादा ये मुसलमान तो निशाना है। मुसलमान तो ये लोग, ये तो मुसलमान इनका दामाद है भाई, इनका दामाद बना के घर के अंदर ये लोग रोटी खिलाते हैं, ये लोग पकवान खिलाते हैं। मुसलमान इनका दामाद है। लेकिन सबसे ज्यादा बेहाल होने वाले हैं दलित और आदिवासी। दलित और आदिवासी का हाल बेहाल होने वाले। संविधान दिवस आज मना रहे थे ना, अभी 26 तारीख को संविधान दिवस मना रहे थे। संविधान दिवस के दिन ये लोगों ने कभी पेपर कटिंग आप देखा कभी कि संविधान के ऊपर कोई ऐड देते हुए देखा आपने? संविधान के लिए कुछ बोलते हुए देखा आपने? जो संविधान की कसम खा के, जो कहते हैं खुद को चाय वाला, आज जो प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो गाय वाले खुद को कहते हैं, आज जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। आप बताइए, संविधान का ताकत है जो आम इंसान को खास बना देते हैं, लेकिन आज वही खास जब बन जाते तो संविधान को तार तार कर देते हैं। संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। आज संविधान को आपने सुना होगा कि पटना रेलवे स्टेशन के अंदर एक कुली को 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ था। ये संविधान की ताकत है। जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उसने जो है वो उसको पकड़े थे, टेररिस्ट को पकड़े थे, और उसके बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला, उसको बार बार धमकी आ रहे थे, और उसके बाद उसको ये सिक्योरिटी दिया गया था। ये संविधान की ताकत है। नहीं तो एक कुली को जो पसीना बहाते हैं, गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं, जो माथे पे बोझ उठा के चलते हैं, उनको आपको ताकत देगा? किसका ताकत है? संविधान की ताकत है। ये संविधान की ताकत है जो महिला फाइटर प्लेन लेके घूम रहे हैं, और ये संविधान ही है जो महिला नेता बन के कानून बना रहे हैं। नहीं तो सिर्फ महिला बच्चे देने वाली मशीन और आपकी जूती और आपकी जो है ना, आपकी हवस का सिर्फ भूख पूरा करने वाले महिलाओं को समझने वाले ये लोग, आपको लगता है कि ये लोग संविधान को मानने वाले हैं? और हिंदू राष्ट्र जब अघोषित तो है ही, अभी अगर अघोषित है इसीलिए तो आज मणिपुर के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे। जब मणिपुर की बात आते हैं तो हम बढ़ जाते कि ये तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये तो जो है हमारी उसमें है ही नहीं, ये जात बिरादरी में बढ़ जाते हैं। बात करने वाले यति नंद सरस्वती जो है
संत हैं, वो कह रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जिहादी मानसिकता के थे। एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि हमारी कलाम जी के लिए, जो साइंटिस्ट है उनके लिए बोल रहे हैं। राष्ट्रपति। देखिए मैं बताऊं, उनके लिए बोलने से पहले आप बताइए कि आपका क्या योगदान है इस देश के लिए। उन्होंने जो करके गए हैं ना, अब्दुल कलाम के लिए कोई भी कुछ बोलेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम जी वही है जो आप आंखें फाड़ फाड़ के जो आप सबको धमकी देते हैं ना कि परमाणु बम हमारे देश के अंदर है, ये अब्दुल कलाम जी का देन है। अब्दुल कलाम जी इस देश के लिए जो कुछ किया है ना, हम मर के भी उनका एहसान नहीं वो कर सकते, चुका नहीं सकते। आपने देश के अंदर क्या दिया? आपने सिर्फ देश के अंदर सिर्फ नफरत दिया। उन्होंने देश के अंदर परमाणु बम दिया। वो साइंटिस्ट है और इस देश को उन्होंने इतना योगदान दिया है। और अटल बिहारी की वाजपेयी जी के टाइम के था ना, उस टाइम की बीजेपी कुछ अलग थे, इस टाइम की बीजेपी कुछ अलग है। उस वक्त जो है वो सबको लेके चलते थे, वो देश सर्वोपरि थे। लेकिन इस वक्त जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को सर्वोपरि रख रहे हैं और इसीलिए तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि हमारे देश के लिए कुछ भी बोले? आप आज देखिए, कल मैं गई थी वहां पर चांदनी चौक में, वहां पर देखा एक मुसलमान है और एक हिंदू है। हाँ, वो दोनों आपस में कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती नहीं टूटना चाहिए। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन उस खूबसूरती को बिगाड़ने वाले कौन है? यही लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले जो महिलाएं हैं, जो गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के उसमें शामिल होने के लिए, उनको पता कर लो कि ये कितना करोड़ की फ्रॉडबाजी में है। उनके हस्बैंड लोग क्या बनाते हैं भाई, पता कर लेना ना। हाँ, क्या वीडियो बनाते थे? कौन वीडियो बनाते थे जिसके ऊपर इनके आरोप है भाई? और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सनातन हम भी बचाते हैं और सनातन की बात करने वाले भगवा हम लोग जब धारण करते हैं ना, तो हमें पता है कि ये शांति की प्रतीक है। और मेरी जो देश हिंदुस्तान है ये शांति की प्रतीक है। ये देश का किसने इनको शरण नहीं दिया बताइए? दाई लामा जो है वो देश के अंदर शरण नहीं ले रखा है। आज बताइए, जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है कि देश के अंदर शरण नहीं ले रखी है? हाँ, आप बताए, हमारे देश जो है दया के लिए जाना जाता है, हमारे देश प्रेम के लिए जाना जाता है, हमारे देश हरियाली के लिए जाना जाता है और हमारे देश में मोहब्बत बांटा जाता है। लेकिन ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे। ये देश संविधान से ही चलेगा। और खास करके मैं महिलाओं के लिए कहूंगी कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए क्या होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ नेट में ये मार लीजिए कि स्टोन टैक्स किसने लगाया, तो पता चल जाएगा। आज जो महिला हिंदू झंडा जो आप कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये जो कपड़ा हम लोग पहन रखे हैं ना, इस आबरू को जो हमने शरीर को जो ढाक रखे हैं ना, इसको उतारने वाले, तार तार करने वाले यही लोग हैं जो मांग कर रहे हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि संविधान रहेगा तो ये शरीर में कपड़े रहेंगे, संविधान रहेगा तो आपकी आवाज रहेंगे, और संविधान रहेगा तभी आप लोग बोलने की आजादी है और आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका सपना दफन होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और हम बिल्कुल, हम भारत के साथ हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू को सबसे परे रखते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं चलते और देश संविधान से ही चलेगा।